दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। भगवान बनने का सौभाग्य और भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य। अब विचार करना, भगवान बनने का सौभाग्य और भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य जीवन में बहुत बड़ी पुण्य से प्राप्त होता है। हमारे जीवन में 4 ही साधन हैं पुण्य बढ़ाने के। अगर उन 4 साधनों से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन के पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले हमें अगर अपने जीवन में भगवान की प्रतिष्ठा तो हो जा रही है, लेकिन आज श्रावक की प्रतिष्ठा का भी बहुत महत्व है। सबसे पहले अगर हमें अपने जीवन में पुण्य बढ़ाना है तो पहला कार्य नित्य प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो भगवान के अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनके अंदर ही भगवान बनने के पुण्य एकत्रित होते हैं। ख्याल करो, हमारे आचार्यों ने कहा है जो लोग यहाँ पर भगवान का अभिषेक पूजा करते हैं उन्हीं का पांडुक शिला पर अभिषेक और पूजन हुआ करता है। तो 4 कारण है पुण्य बढ़ाने के। पहला है अभिषेक पूजन, दूसरा कारण है साधु नगर में आए तो उनको आहार देना, तीसरा कारण है जीवन में व्रत नियम संयम जरूर लेना, और चौथा कारण है कि आपकी शक्ति हो तो उपवास जरूर करना। ये 4 कारणों से ही हमारे जीवन में पुण्य बढ़ते हैं, और ये 4 कारण अगर हमारे पास उपस्थित है तो हमें बिंदास किसी की चिंता करना नहीं है। सारी दुनिया हमारे पास आएगी। हम ये 4 कारण छोड़कर दुनिया के हाथ जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इन 4 कारणों को नहीं करते हैं। आप विचार करके देखना, आपके पास पैसे से पावर आने वाली नहीं है। आपके घर मकान दुकान वैभव से आपके पास पावर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर हैं, शाश्वत नहीं है, नश्वर हैं। अगर आप रोज भगवान की अभिषेक पूजन करते हैं तो आपके अंदर जो आत्मबल आएगा कि हाँ मेरे पास ऐसी दौलत आ रही है जो दौलत हमारी कोई छीन नहीं सकती। अगर आप युवा हैं, आप पुरुष हैं, जो भी यहाँ रिश्ता में रहते हैं, समझ के रखना भगवान के पंचकल्याणक तो हो जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने पंचकल्याणक की व्यवस्था बनाना है, अपने आत्म वैभव को बढ़ाना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ तुम हो, जैन कुल में जन्म लिया हो, या तो छूट दे दो, जो भी रिश्ता में रहते हैं सब अभिषेक पूजा कर सकते हैं, तो तुम्हारा नंबर आएगा ही नहीं, चिंता मत करो। केवल तुम्हें मौका मिला है जैन कुल में जन्म लेने का कि तुम भगवान का अभिषेक पूजन कर सकते हो, और नहीं कर रहे हो अगर तो विचार करके रखना अगले जन्म में तुम्हें ये जैन कुल मिलने वाला नहीं है। आप अपने बच्चे को कोई सामग्री देते हैं और वो बच्चा सामग्री का दुरुपयोग करता है, तो अगले जन्म में वो सामग्री, अगले जन्म में तो छोड़ो, इस जन्म में भी तुम उसे सामग्री नहीं दोगे। बच्चे को 100 रुपये दिए, जाओ बेटा 100 रुपये से अच्छे कार्य करना, और 100 रुपये की दारू पी जाए, फिर आके के लाओ पापा फिर 200, क्या करोगे? हाँ, रिश्ता वाले दे देंगे क्या? नहीं देंगे। समझदार तो देखो, समझदार तो बच्चे भी बैठे, वो भी तो हम नहीं देंगे। तो ख्याल करके रखना, अगर परमात्मा ने तुम्हें ये मानव जन्म दिया और मानव जन्म के बाद तुम्हें जैन कुल दिया, और जैन कुल के बाद जैन धर्म को पालन करने के तुम्हें मन दिया, गुरु दिए, भगवान दिए। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जैन कुल में जन्म लिया लेकिन मंदिर नहीं है वहां पर, जैन कुल में जन्म लिया लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते हैं।
तुम्हारे पास भगवान भी हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो सबसे पहले हमें नित्य प्रतिदिन अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद अब चले जाओ जो काम से जाना है। आप विचार करके रखना, आपका आत्मबल बहुत मजबूत होगा। दूसरे नंबर पर, अगर तुम्हारे रिश्ता में कभी कोई साधु आते हैं, ख्याल करना बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं साधु, बहुत मुश्किल से। ख्याल करो, अगर कहीं दिगंबर साधु तुम्हारे रिश्ता में आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि बस एक ही चौका लगाने वाला है। मुकेश भाई के यहाँ चौका लग गया, अभिषेक भाई के यहाँ चौका लग गया, अशोक भाई के यहाँ, और हम लोग सब हमारे पास कल आए थे कि महाराज जी हम चौका लगाना चाहते हैं। लेकिन विचार करने से काम नहीं होता है, आचार करने से काम होता है। सोचना ही नहीं था, देखो मुकेश का नाम लिया, वो हाजिर हो गया है। ये भी इसको याद करो तो हाँ तुरंत हाजिर है। चिराग का चिन्ह होता ना, वैसा ही है ये। अब इधर नहीं आना, ही बैठ जाओ से। तो आप विचार करना, आप सोचते रहते हो, वो काम करके चला जाता है। तो हमें सोचना नहीं है। अगर कहीं साधु आते हैं, विचार करना, हमें उन्हें आहार अपने, और तुम्हारे पास तो सौभाग्य के घर में चौका लगा सकते हो, घर में तुम व्यवस्थाएं बना सकते हो। कलकत्ता में थोड़ा आसान है, गुवाहाटी में थोड़ा सा मुश्किल है, और दीमापुर में तो भूतो न भविष्यति है। आप सोचते रहो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लो तो भी तुम चौका घर में लगा ही नहीं सकते, साधु को घर लेना ही जा सकते हो। गुवाहाटी में तो थोड़ा सा हमने खोल दिया मार्ग, मेरे गुरुदेव ने खोल दिया। कलकत्ता में थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बहुत है। और रिसना में तो बल्ली बल्ली है, तुम्हारी हर घर में चौका लगना चाहिए। जब कभी साधु आ जाए तो हर घर में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कुछ नहीं होता, उस दिन अपना भोजन शुद्ध हो जाता है। दूसरा, आहार लगाना चाहिए, भोजन आहार देना चाहिए नगर में साधु आए। तीसरे नंबर पर, अपने जीवन में व्रतों नियम का, संयम का पालन करना। क्योंकि अगर तुम अपना जीवन को बिना व्रत और नियम संयम के जी रही हो, ख्याल करके रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। बिना नमक का भोजन महाराजों को ही पछता है, तुम लोगों के गले के नीचे नहीं उतरेगा। आप विचार करके रखना, बिना नींव का मकान कब धराशायी हो जाए कोई भरोसा नहीं। बिना नमक का भोजन गले नीचे उतरता नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी ज़्यादा दिन चलती नहीं। और बिना व्रत नियम संयम के आदमी आगे बढ़ता नहीं है। ये विचार करना। तुम्हें अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ख्याल करो, साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदले इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदले इसके भरोसे मत रहना। तो जीवन में व्रत नियम संयम लेने का प्रयास करो। देवता तरस रहे हैं, पालकी हम उठाएंगे। मानव कह रहे हैं पालकी हम उठाएंगे। आप विचार करके रखना, पालकी कौन उठाएगा ये आप खुद निर्णय करना। देवताओं के पास इतना सारा वैभव होता है, देवताओं के पास इतना सब कुछ संपन्नता होती है। हम लोगों को संपन्नताएं जोड़ना पड़ती हैं, उनको जुड़ी जुड़ाई मिलती हैं। हमें यहाँ शादी के लिए कुंडलियां देखना पड़ती हैं, उनकी वहाँ 32 तैयारी रहती है। तुम तो जाओ बस केवल एक बार देव बन जाओ। एक बार देव बन गए, 32 हाथ जोड़ के खड़ी हैं, चलो स्वामी स्नान करा दें, चलो स्वामी श्रृंगार कर दें, चलो स्वामी वस्त्र पहना दें, चलो स्वामी पूजा के लिए चलेंगे। 32 देवियां तात्कालिक खड़ी हैं और हजारों लाखों और मिलती जाती हैं। विचार करना, हम सबसे ज्यादा वैभव उनके पास है, लेकिन वो वैभव भी उनका संयम में कारण नहीं बन रहा है। वो वैभव भी उनका आत्म कल्याण में कारण नहीं बन रहा है। वो व्रत नियम संयम नहीं ले पा रहे हैं। आज का जो तप कल्याण का दिन है, सबसे बड़ी बात है कि भगवान की पालकी उठाने के लिए
जो व्यक्ति भगवान जैसा बन सकता है वो ही भगवान की पहले पालकी उठा सकता है, वो ही पालकी को सबसे पहले, इस संयम की पराकाष्ठा है। ख्याल करके रखो, जीवन में विचार करके रखना, संयम से एक तिर्यंच भी पूज्य हो जाता है। अगर व्रत नियम संयम, देवता भी संयम के कारण से उस तिर्यंच की पूजा करने लगे, तिर्यंच का अभिवादन करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तिर्यंच भी पंचम गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है, लेकिन देवता खूब भक्ति कर रहा हो फिर भी चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जाता है। तो आज अपने जीवन में संयम का महत्व समझना। संयम में 3 अक्षर हैं, सा, मा, या। संयम। सा कहता है सिद्धत को पाना है तो समता को धारण करो। सा कहता है सिद्धत को पाना है तो समता को धारण करो। और मां कहता है ममत्व भाव छोड़ो, मोह भाव छोड़ो। संयम, संयम। या कहता है यति बनना है। यति बनना है तो तुम्हें अपने जीवन में विवेक पूर्वक, यत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास यत्न पूर्वक कार्य करने की क्षमता है तो ही तुम यति बन सकते हो। और यति बनोगे, समता को धारण करोगे तो सिद्धत को प्राप्त कर सकते हो। संयम। मां कहता है ममत्व भाव छोड़ो। मां कहता है मोह भाव छोड़ो। जब तुम्हारे अंदर से ममत्व भाव छूटेगा, मोह भाव छूटेगा, तो आप विचार करके रखना, वो मुक्ति तुम्हारा ही बरमाला पहना के स्वागत करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करके रखना। संयम के 3 अक्षर बोल रहे हैं। सा कहता है संयम को धारण करना है तो समता को धारण कर लो। तुम्हारे पास 2 ही चीजें हैं। मुझसे किसी ने पूछा था, विजय भाई की सबसे सरल मोक्ष मार्ग क्या है? मैंने उसको इतना ही बोला, 2 चीजें तुम्हारे जीवन में हैं, अगर वो आ जाएं तो तुम्हारा सबसे सरल मोक्ष मार्ग होगा। क्या? समता और संयम। अतीत के पापों का उदय आए तो समता को धारण करो। अतीत के पापों का उदय आए तो समता को धारण करो, और भविष्य में पाप ना लगे इसलिए संयम को धारण करो। तुम्हारा मोक्ष मार्ग तय हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सा कहता है समता को धारण करो, सिद्धत को पाओगे। या कहता है यत्न पूर्वक कार्य करो, यति बन जाओगे। मां कहता है ममत्व भाव छोड़ो तो मुक्ति को पा जाओगे। तो आप विचार करके रखना, हमारे भगवान तो भक्ति देखकर भी बैरागी हो जाते हैं। आज हमको इतना ही विचार करना, जो लोग यहाँ बैठे हैं संयम का पालन करना है। बिना संयम के कुछ नहीं हो सकता है। छोटा सा भी व्रत नियम लो। अगर तुम्हें अपना पुण्य बढ़ाना है तो छोटे छोटे व्रत नियम संयम जरूर लेना चाहिए। नियम और यम, जो रोज हम लेते हैं उन्हें नियम बोलते हैं, और जो जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं उन्हें हम यम बोलते हैं। तो यम मतलब हम जीवन पर्यंत के लिए जो चीजें हमें नहीं सेवन करना उन्हें छोड़ना चाहिए, उनको यम बोलते हैं। और जो चीजें कुछ समय के लिए छोड़ते हैं उन्हें संयम बोलते हैं, उन्हें हम नियम बोलते हैं। तो आप लोगों को जीवन पर्यंत के लिए, हमेशा के लिए शराब आदि छोड़ना चाहिए। वैसे तो छूटी हुई है, पीते नहीं हैं आप, लेकिन अगर आपने नियम नहीं लिया तो आपको दोष लग रहा है। आप नॉनवेज आदि नहीं करते हैं लेकिन आपने नहीं छोड़ा है तो आपको दोष लग रहा है। आप कोई नशीली चीजों का सेवन नहीं करते हैं लेकिन नहीं छोड़ा है तो दोष लग रहा है। आप विचार करके रखना। तो आप विचार करना, इतना ही जीवन में सोचना कि नियम नहीं लिया है तब तक आपने बैंक में खूब पैसा जमा कराया, क्योंकि आप लोग पैसे की परिभाषा समझते हो और बैंक की परिभाषा समझते हो, तो वहां से समझो। बैंक में आपने खूब पैसा जमा कराया, जमा कराने के बाद चालू खाते में जमा है, कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। और वही पैसा में अगर तुमने एफडी बनवा दी तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और डबल तेवल चौवल भी हो सकता है।
तो आप विचार करके रखना, वो चीज़ों का आप सेवन नहीं करते हैं, पालन, वो चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं और त्याग नहीं किया है, तो चालू खाता में हो तुम, चालू आदमी। और जैसे ही तुमने उसको अगर नियम लेके छोड़ दिया तो आपकी एफडी बन गई। अब आपको उस नियम का पूरा फल प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, आज ही अपने जीवन का उस नियम और संयम में बनने का प्रयास करना। कितने लोग हैं जो यहां पर शराब पीते हैं? हाँ, पीते भी होंगे तो महाराज बताएंगे थोड़े। कितने लोग हैं जो जुआ खेलते हैं? महाराज शेयर मार्केट खेलता हूँ, जुआ तो है नहीं। सरकार ने भी बिल्कुल मॉल लगा के दिया है आजकल कि शेयर मार्केट में चले जाओ, जुआ ही है वो एक। हाउजी, बाप रे, ये हाउजी और खाऊजी क्या है? बेंगलोर में ये गया मार्केट, उसका नाम है खाऊ गली। मैंने कहा ये खाऊ गली में कौन खाता है? मैं गया वहाँ पर, जब निकला बिहार तो इतनी खाने की दुकान है, समझे ये खाऊजी कैसी कर। तो विचार करना आप अपने जीवन में आज, हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो हे महाराज जी, आज हम ये नियम लेते हैं कि कभी भी जानबूझकर नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। मैंने जानबूझ के इसलिए बोला कि दवाइयों में भी अल्कोहल आता है ना, हमें मालूम नहीं पड़ता तो चली जाता है, लेकिन अगर अल्कोहल दवाई में पड़ा है तो नहीं लेना, नशा का दोष लगता है ना। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और बोलेंगे हे भगवान, हम आज नियम लेते हैं, जानबूझकर कभी भी नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करेंगे। ये इसलिए मैंने जानबूझ के बोला है क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ों में वो लाल पीली हरी वो टिक लगी रहती है, तो उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ें आ जाएं और आपके पता ना चले, मालूम पड़ जाए तो छोड़ देना। बोलेंगे हे महाराज जी, हम कभी भी शहद में दवाई नहीं खाएंगे। चाशी बना लो आप, शहद की दवाई या शहद आई ड्रॉप वगैरह में कभी शहद आता हो तो वो दवाई का यूज नहीं करेंगे। आप विचार करके रखना। और ये छोटे छोटे बच्चे नियम लेंगे। बोलो हे महाराज जी, हम बाजार में फास्ट फूड नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे। घर में बनवा लेना है ना बेटा, बाजार में बहुत सारे कीड़े ईड़े रहते हैं उसमें, बाजार का नहीं खाएंगे। जो तुम्हें बाजार में पसंद आए फोटो खींच के लाना, मम्मी को बोलो बनाओ, है ना, मम्मी बनाएगी। बच्चों को बस प्रेरणा दी है, नियम नहीं दिया है, क्योंकि बच्चों को प्रेरणा होगी। आज इतना ही, सभी को मंगल में आशीष। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 934667
9896666666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।